पुराने जमाने की बात है। इराक की सरजमीन पर एक बड़ा बादशाह राज करता था। उसका नाम सुल्तान नसीरुद्दीन था। वह बड़ा ताकतवर, दौलतमंद और हुकूमत का मालिक था। उसके तख्त के चारों ओर सोने चांदी की सजावट थी और उसकी शान देखने वाला हर इंसान हैरान रह जाता। उसके महल की दीवारें संगमरमर की बनी थीं और फर्श पर ईरान और तुर्की के कालीन बिछे रहते। सैकड़ों नौकर और सिपाही उसकी सेवा में लगे रहते। सुल्तान की एक ही बेटी थी, जुबैदा। वह अपनी मां की इकलौती संतान थी और बादशाह ने अपनी जान से भी ज्यादा उसे चाहा। जुबैदा बेहद हसीन, नाजुक और परवरिश में आलीशान थी। बचपन से ही उसके आसपास ऐशो आराम की चीजें थीं। सुबह उठते ही उसकी खिदमतगार पर्दे हटाते, उसके लिए मीठे शरबत, फलों और पकवानों की थालियां सजतीं। उसके पास कपड़ों की भरमार थी, गहनों के खजाने थे और खेलने कूदने के लिए अलग अलग तरह के खिलौने भी। लेकिन इस ऐशो आराम के बावजूद जुबैदा के दिल में अक्सर एक अजीब सी बेचैनी होती। जब वह महल की ऊंची खिड़की से झांकती तो बाहर गरीब लोगों को देखती। बच्चे नंगे पांव धूल में खेलते, औरतें पानी भरने के लिए दूर दूर जातीं, बूढ़े मजदूर थके हारे ईंट ढोते। उसे यह देखकर अजीब सा लगता और वह अपने अब्बा से पूछती, अब्बा जान, अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया और उन गरीबों को इतना कम क्यों? सुल्तान हंसकर कहता, बेटी, यह अल्लाह की तकसीम है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए और गरीबों से फासला रखना चाहिए। बादशाह की बेटी को आम लोगों से मिलना शोभा नहीं देता। जुबैदा चुप हो जाती, लेकिन उसके दिल में सवाल और गहरा होता जाता। एक दिन की बात है, महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में टूटा फूटा प्याला था और आंखों में थकान के साथ एक नूर की चमक थी। उसने दरबान से कहा, मुझे बस एक रोटी चाहिए, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। दरबानों ने मजाक उड़ाते हुए उसे धक्के देकर हटाया और कहा, यह बादशाह का महल है, यहां रोटी नहीं मिलती, जा कहीं और मांग। इतना सुनते ही बूढ़े फकीर की आंखों में आंसू भर आए। उसी वक्त जुबैदा ने खिड़की से यह मंजर देखा। उसके दिल पर चोट लगी। उसने तुरंत अपनी नौकरानी से कहा, जाओ उस बूढ़े फकीर को खाना दो और कहो कि कल से वह सीधे मेरे पास आया करे। नौकरानी ने खाना पहुंचाया। फकीर ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ दी, ऐ अल्लाह, जिस बेटी ने तेरे बंदे को खिलाया है, तू उसके दिल की मुराद पूरी कर। उस दिन से फकीर रोज आता और जुबैदा चुपके से उसे खाना खिलवाती। इधर सुल्तान नसीरुद्दीन अचानक बीमार पड़ गया। हकीम और तबीब सब लाचार हो गए। बादशाह की हालत बिगड़ती चली गई। मुल्क में बेचैनी फैल गई कि अब तख्त का वारिस कौन होगा। वजीर आजम ने ऐलान किया, अगर बादशाह को कुछ हो गया तो तख्त उसकी बेटी जुबैदा को मिलेगा। यह सुनते ही पूरे शहर के अमीर और उमरा जुबैदा से रिश्ता जोड़ने के लिए लाइन में लग गए। हर कोई चाहता था कि वह शहजादी से निकाह करके अगला बादशाह बन जाए। लेकिन जुबैदा के दिल में अब तक उस फकीर की दुआ गूंज रही थी। वह सोचती, क्या दौलत और शानो शौकत ही जिंदगी का मकसद है या अल्लाह के करीब होना ही असली कामयाबी है? एक रात वह महल के बाग में अकेली बैठी थी। चांदनी फैली हुई थी। उसने सोचा, मैं इन महलों, इन गहनों और इन आरामों की कैद में रहकर कभी सुकून नहीं पा सकती। मेरा दिल कहता है कि असली जिंदगी उन गरीबों के बीच है जो सब्र और शुक्र से जीते हैं। अगली सुबह उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, अगर मेरी शादी करनी है तो मैं अपनी पसंद बताऊंगी। सुल्तान ने पूछा, तेरी पसंद कौन है बेटी? जुबैदा ने झिझकते हुए कहा, वह बूढ़ा फकीर जो दरवाजे पर आता है, मैं उसी से निकाह करना चाहती हूं। यह सुनकर महल हिल गया। सुल्तान गुस्से से कांप उठा, बेटी, तू बादशाह की बेटी है, तूने ऐसा सोचा भी कैसे? हम तुझे मुल्क के सबसे अमीर शहजादे से निकाह करेंगे। लेकिन जुबैदा अड़ी रही। उसने कहा, अब्बा जान, मैं ताजो तख्त की भूखी नहीं हूं। मुझे एक ऐसा शौहर चाहिए जो अल्लाह का वली हो, जो सब्र और शुक्र जानता हो। अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर अपनी पसंद नहीं बदलूंगी। सुल्तान मजबूर हो गया। उसने वजीरों से मशविरा किया। सबने कहा, शहजादी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा, वरना कोई और मुसीबत खड़ी हो जाएगी।
निकाह के बाद जुबैदा ने महल छोड़ दिया और अपने शौहर यानी उस फकीर के छोटे से झोपड़े में आ गई। वहां न कालीन थे, न गहने, न पकवान, सिर्फ मिट्टी का फर्श और टूटा फूटा सामान था। लेकिन उसके दिल को अजीब सुकून मिला। शुरुआत के दिन मुश्किल थे, कभी खाना कम होता, कभी कपड़े पुराने होते, कभी बीमारी का सामना करना पड़ता। लेकिन जुबैदा ने सब्र किया और हर वक्त अपने शौहर का साथ दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि असली दौलत तो कुर्बानियों और मोहब्बत में है। उसका शौहर फकीर था, लेकिन उसके दिल में इल्म और तसव्वुफ का खजाना था। वह रातों को इबादत करता, दिन में गरीबों की मदद करता। जुबैदा ने सीखा कि जिंदगी का मकसद तख्त नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत है। कुछ साल गुजर गए। अब लोग दूर दूर से उस फकीर से मिलकर दुआ लेने आते। उसकी शोहरत एक वली के रूप में फैल गई। जुबैदा के सब्र और मोहब्बत की मिसालें दी जाने लगीं। इधर बादशाह नसीरुद्दीन का इंतकाल हो गया। तख्त खाली पड़ा रहा, लेकिन जुबैदा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने कहा, अगर तख्त भी मेरे कदमों में रख दिया जाए तो भी मैं इस सादगी भरी जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहूंगी। आखिरकार एक दिन वह वक्त आया जब मुल्क के लोग कहने लगे, असल में बादशाह की बेटी ने ही असली बादशाहत पाई है, क्योंकि जिसने अपने नफ्स और ख्वाहिश पर गलबा पा लिया वही असली बादशाह है।